अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और आपका रमज़ान करीम बहुत अच्छा जा रहा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह कसीरन मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर मेरा नाम है यासिर महमूद। एक लंबे अरसे से मैं व्लॉगिंग शुरू करना चाह रहा था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं कर नहीं पा रहा था। तो टाइम तो खैर अभी भी नहीं है तो मैंने सोचा यार सम हाउ वी हैव टू मैनेज इन। तो मैंने कहा शुरू करते हैं, बाकी इंशाल्लाह अल्लाह साथ देने वाला है। तो मेरा इंट्रोडक्शन तो नाम तो मैंने बता चुका कि नाम है यासिर महमूद। और बाकी मैं इंग्लैंड में रहता हूँ, लंदन में, सिटी लंदन में। तो और मेरी जो पर्सनल जॉब है या मेरा अपना जो काम है वो ये है कि मैं कार रिकवरी बिजनेस में हूँ। लाइक इफ़ यू बीन ब्रोक डाउन और यू गो फॉर यू बीन इन्वॉल्व इन एन एक्सीडेंट। सो जो गाड़ी आपको आती है उसको फ्लैट बेड कहते हैं, फ्लैट बेड कहते हैं। तो वो जो गाड़ी आती है बेसिकली मैं वो ड्राइव करता हूँ क्योंकि मैं लॉरी ड्राइवर हूँ। तो इंशाल्लाह अब जैसी मेरी ज़िंदगी में इंशाल्लाह जो जो कुछ होता रहेगा तो इंशाल्लाह आप लोगों सब लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। जी तो दोस्तों, मैं लॉरी उठाने के लिए यहाँ पे पहुँच गया हूँ। एक्चुअली जहाँ पे लॉरी पार्क होती है वो मेरे घर से इतनी दूर है भी नहीं है। तो आई थिंक विद इन 10 मिनट्स मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, हमने लॉरी उठा ली है। तो अभी तक मुझे कोई जॉब आई नहीं है क्योंकि मैं बेसिकली एक ऐप होती है जिससे हमें जॉब्स रिसीव होती हैं। मैं ऐप में तो ऑलरेडी ऑनलाइन हो चुका हूँ, लेकिन अभी तक मुझे कोई जॉब मिली नहीं है। तो देखते हैं क्या सारी रात में हमें कितनी जॉब्स आती हैं। जैसे ही कोई जॉब आएगी इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। जी तो दोस्तों, मुझे कोई जॉब नहीं मिली रास्ते में आते हुए। तो लॉरी को पार्क करने के बाद ऑब्वियसली हमारे पास अब कोई चॉइस है भी नहीं है सिवाय घर जाने के। जी तो दोस्तों, हमें हमारी पहली जॉब मिल चुकी है और जो जॉब है वो है सलाव से। और जो गाड़ी है वो है पोर्श मकान। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमें कुछ मेंशन नहीं है कि व्हाट्स रॉन्ग विद द व्हीकल इन। अभी हमें वहाँ पे जाना पड़ेगा। हम जाके वहाँ पे देखेंगे, कस्टमर से बात करेंगे कि फिर पता चलेगा कि गाड़ी में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। तो मुझे कहा गया कि गाड़ी को उठा के स्टोरेज में लेके आओ। आई थिंक मे बी उसका एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। तो वो तो हम वहाँ पे जाएंगे तो पता लगेगा कि क्या सिचुएशन है। तो चलो निकलते हैं। जी तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं ये पोर्श मकान उठाने आया था। इसकी कंडीशन देखें। और ओनर कह रहा था कि मैं अपने दोस्त के घर आया हूँ उसे मिलने के लिए। और एक हम कहते हैं हम बैठे हुए थे खाना खा रहे थे, एकदम से आवाज़ आई है बाहर से कि जैसे कुछ हो गया गाड़ी टकराई हो। तो कस्टमर कह रहा था कि मैंने बाहर आके देखा है तो ये हुआ। और ऊपर से जिसने एक्सीडेंट कह रहा है वो इतना बड़ा झूठ बोल रहा था। वो कह रहा था कि मैं सिर्फ 30 माइल पर आवर की स्पीड से चला रहा था। ये पॉसिबल ही नहीं है कि अगर कोई 30 माइल पर आवर की स्पीड से चला रहा हो गाड़ी और ये इतना डैमेज कर दे, इतना डैमेज, ये पॉसिबल है ही नहीं। आई एम श्योर वो ही वाज डूइंग मे बी लाइक 50 और 60 माइल्स पर आवर, इवन मोर देन दैट। क्योंकि कार का पूरे का पूरा व्हील ही उखाड़ दिया, पूरी की पूरी सस्पेंशन, पूरी उसकी विशबोन, ईच एंड एवरीथिंग हैज फॉलन आउट। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि 30 माइल पर इस तरह के हो जाए। लेकिन झूठ बोलने वाले तो फिर आपको पता ही है। मैं आपको दूसरी साइड पे दिखा देता हूँ कि इसकी दूसरी साइड कैसे दिखती है। तो ये देखें, ये प्रॉपर ऐसा व्हील होना चाहिए था। ये कोई भी बिलीव नहीं करेगा कि जिसने एक्सीडेंट किया वो 30 माइल पर आवर की स्पीड से जा रहा था, ये एक्सीडेंट हुआ है। चले यानी हाँ, हमने गाड़ी को ऊपर उठा लिया हुआ है। तो अब हम निकलते हैं स्टोरेज की तरफ। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख लिया कि हमने पोर्श को उतार दिया है यार्ड में सेफली। तो अभी मैं उतार ही रहा था कि उसके बीच में ही मुझे एक और जॉब आ गई है जो कि रेनॉल्ट की। तो अभी हम वहाँ पे जाके देखते हैं कि उसकी सिचुएशन क्या है। तो लेट्स गो।
जी तो दोस्तों वो जो रेनॉल्ट वाली जो जॉब थी वो तो कैंसिल हो गई है। तो मैंने कस्टमर को फ़ोन किया कि उससे पूछने के लिए कि उसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो कस्टमर ने मुझे कहा कि ही इज़ ऑलरेडी बीन पिक्ड अप, कोई दूसरी लॉरी वाले ने उसे उठा लिया और उसको वो M1 सर्विसेज पे ड्रॉप कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आई ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि अगर हमारे पास जॉब आई है तो कोई दूसरी कंपनी कैसे कर सकती है। आई थिंक दिस बीन अ मिक्स्ड अप। एनी हाउ वो जॉब कैंसिल हो गई है। तो जो वो जॉब कैंसिल हो गई तो उसके बाद मुझे एक और जॉब आ गई है, वो है BMW 7 की, जो हमने जाके उठानी है। वो है M4 पे। तो चलें निकलते हैं फिर M4 पे, देखते हैं जाके कि उसकी सिचुएशन क्या है। जी तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ M4 पे। लेकिन जो गाड़ी का ओनर है वो बता रहा है कि इसका जो पीछे वाला व्हील है ना, लेफ्ट हैंड साइड वाला, ओनर कह रहा है कि वो क्रैक हो गया था, लेकिन मैंने ना उसको ठीक करवा लिया था। लेकिन वो कह रहा है कि जब वो as soon as he cross 50 और 60 miles per hour तो वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो वो कह रहा था कि मे भी उसने वेल्ड तो करवा लिया था एलॉय, आई थिंक वो फिर से टूट गया हुआ है और टायर भी फ्लैट है, इफ यू कैन सी है। तो अभी हमें यह है कि हमें इसको विंच करने की ज़रूरत तो ऐसा है नहीं है, क्योंकि हम इसको स्लोली ऊपर ड्राइव कर सकते हैं। जी तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने गाड़ी को सिर्फ ड्राइव ऑन करके ऊपर चढ़ा लिया, विंच की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जो कस्टमर का जो गाड़ी का ओनर है वो कह रहा था कि उसका जो पैसेंजर साइड का व्हील है ना, रियर वाला, वो टूटा हुआ है। लेकिन मैंने देखा, मुझे तो उसमें कुछ नज़र नहीं आया। तो बेसिकली अब हम ये सेफ्टी टो है, इसका सेफ्टी टो का होता है कि हम इसको क्योंकि ये मोटरवे पे ब्रोक डाउन हुई है तो हम मोटरवे पे तो नहीं छोड़ सकते ओबियसली। तो अब हम इसे किसी भी फ्यूल पंप वगैरह या कहीं भी जो सेफ लोकेशन होती है वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, मुझे यही कहा गया है। बाकी अब देखते हैं कि कस्टमर भी इस चीज़ पे को मानता है कि नहीं। अगर नहीं मानेगा तो फिर हमें कस्टमर को लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे वो चाह रहा होगा। जी तो दोस्तों हम BMW को ड्रॉप ऑफ करने के लिए आ गए हैं। ये ड्राइवेबल है तो वी जिस ड्रॉप पे है। जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने BMW को ड्रॉप ऑफ कर दिया। तो अगर जॉब आ गई तो ऑब्वियसली करनी पड़ेगी, नहीं आएगी तो घर चलेंगे। तो इंशाल्लाह फिर सैरी करेंगे। तो अभी तो फिलहाल मैं घर के लिए नहीं कर रहा हूँ, देखते हैं कि रास्ते में अगर कोई जॉब आई तो इंशाल्लाह फिर आपको ज़रूर बताता हूँ। जी तो दोस्तों मैं घर वापस पहुँच गया हूँ। रास्ते में मुझे कोई जॉब नहीं मिली थी, तो तकरीबन मुझे 1 घंटा लगा वापस घर पहुँचने में, इतनी दूर चला गया था मैं। तो देखिए ठंड कितनी है और धुंध कितनी पड़ रही है। चलो जी करते हैं इख्तिताम आज के व्लॉग का। हंसते रहे मुस्कराते रहे, हमेशा दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नई व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।